हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। सो मैं लाइट क्यों जला रही हूँ? तो आज है मकर संक्रांति, तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं सुबह से ब्लॉग नहीं शुरू किया था, आप कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 5:35। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। सौम्या, इसको बंद कर दो। अभी बाहर कपड़े पड़े हैं, कपड़े उठा के अंदर डाल देती हूँ। सूखते तो है ही नहीं एक दिन में कपड़े, तो आज सुबह जो धुले थे वो सब बाहर पड़े हुए हैं। शाम की झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही लगा ली थी। तो मैं कि चलो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और चलिए बने रहिए, कपड़े उठा लूँ बाहर से। और सुबह से ब्लॉग तो इसलिए नहीं बन पाता कि अभी इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो इसलिए फ़ोन लेके बैठी रहती हैं। दीक्षा तो स्कूल जा रही हैं, पर इनकी ऑनलाइन है। आज 14 तारीख है, कल 15। कल भी है ऑनलाइन। तो जब फ़ोन मिलता है तभी सोचती हूँ कभी कभार बना लूँ, नहीं तो नहीं बन पाती है वीडियो। सो मैं अब पिटाई कर दूँगी तुम्हारी। मैं जल्दी रख दो। हाँ ठीक है। तो इनकी चल रही है पढ़ाई, पेपर हो रहे हैं इनके। कौन से वाले? PT3। तो कल है हिंदी का। आज किसका था? मैथ्स का। चलो मैं कपड़े उठा लूँ, ढंग से कर ले। ये कपड़े कपड़े नजर आ रहे हैं चारों तरफ, हवा चल रही है एकदम बर्फीली। कपड़े सुबह चादर वगैरह भी धुली थी, सोफे के कवर। तो चलो उठा लेती हूँ। अभी एक दिन में तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं, बस ये 2-3 दिन लग ही जाते हैं कपड़े सूखने में। तो अंदर बाहर ऐसे ही डालते रहो। कभी धूप निकलती है तो बाहर रेलिंग पे डाल देती हूँ, और नहीं निकलती है तो अंदर रस्सी बांध रखी है, बस इसी पे सुखा देती हूँ। तो सब कपड़े इस तरह से डाल देती हूँ। और दोपहर बाद ही इधर धूप आती है, नहीं तो मौसम ठीक रहता है तो आ जाती है, नहीं तो मकान बन गया है ना और आगे, तो इस वजह से ना अब उतनी धूप नहीं आती, थोड़ी देर के लिए ही आती है। और हवा से सूख जाते हैं। तो फिर थोड़े बहुत सूखे गए थे, थोड़े थोड़े गीले थे तो अंदर डाल दिए थे, तो 1-2 दिन में सूख ही जाएंगे, तो इसलिए। और इधर रसोई में आलू उबलने के लिए रख दिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और ये कटोरी में लड्डू रखे हैं, तो ये भी अभी अभी बनाए थे, मतलब भोग लगाने के लिए। तिल के लड्डू थोड़े से तिल पीस के और बना दिए थे, तो इसकी रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी है, तो फिर कभी। तो भोग के लिए बनाए थे। वैसे तो लड्डू मैं बना चुकी हूँ, मैं आटे वाले, तो तिल वाले आज बनाए थे थोड़े से, तो मैं भोग लगा देती हूँ। मकर संक्रांति है इस वजह से तिल के लड्डू थोड़े से बना के और भोग लगा दिया था। तो पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी खाना बनाऊंगी। तो अभी हो गई है हमारी सादा सिंपल सी पूजा, और भोग भी लगा दिया है। उसके बाद फिर से मैं आ गई थी रसोई में। आलू पहले ही उबलने के लिए रख दिए थे, तो आलू उबल चुके हैं, तो इनको निकाल लेती हूँ और छील लेती हूँ। तो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, उबले हुए आलू की ना, जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है वो बनाऊंगी, और बेडमी पूड़ी बनाऊंगी। इधर आलू लेके आ गई थी मैं, यहाँ बैठ के छील लूँगी। तो आलू छील ही रही थी, और सौम्या को ना उबले हुए आलू बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही खाती है वो, तो वही मांग रही थी। नमक मिर्च डाल के, नमक मिर्च में पीस के रखती हूँ। मैंने बोला है एक आलू बचा के रख देना। तो फ़ोन पकड़ रखा है, कैसे लाऊं? तो आलू छील लिए थे, उसके बाद लहसुन प्याज भी मैंने काट लिया था, और टमाटर वगैरह। तो इधर तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया था, और लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब डाल के इनको पका लेती हूँ, मतलब फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। तो बिल्कुल सादा सिंपल से ही ये सब्ज़ी बनाती हूँ, और बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को। तो इस वजह से मैं चलो इसी के साथ बेडमी पूड़ी भी बना लूँगी। तो इसलिए सुबह से ही, मतलब दोपहर से ही दाल वगैरह भिगा के रख दी थी। बेडमी पूड़ी में ना उड़द की दाल पड़ती है, वो मैंने भिगा के रख दी थी थोड़ी सी, तो उसको भी धुल लिया है, और अभी पीस लूँगी मिक्सी में। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया था, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद नमक हल्दी पाउडर और
धनिया पाउडर, लाल मिर्च वगैरह सब डाल के और मसाले को ना अच्छे से पका लूँगी। और इसमें बाद में आमचूर डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी ना खट्टी जितनी बने ना उतनी अच्छी लगती है, थोड़ी खट्टी रहे ना तो। और 2 टमाटर से ना खट्टी नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने फिर बाद में अमचूर डाल दिया था। तो अभी डाल दी है कसूरी मेथी। तो बस इस मसाला अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने आलू जो फोड़ के रखे थे ये डाल दिए हैं और थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी। उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी और ना ज़्यादा तरी रखूँगी इसमें, मतलब थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इधर ये देखिए आलू भी फ्राई हो गए। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया था और इसको ढक के छोड़ दिया था। तो ये पकती रही और तब तक मैंने पूड़ी बनाने की तैयारी भी कर ली थी। तो ये और आमचूर डाला था ना, उसके बाद इसका कलर चेंज हो गया था सब्ज़ी का, इस तरह से थी। और आमचूर डाल दो ना तो थोड़ी सी काली काली हो जाती है। और लोहे की दाल मैंने दोपहर में भिगाई थी और इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो बनाने जा रही हूँ पेट में पूड़ी। तो हींग है ये और इधर रखा है ये सौंफ, जीरा, अजवाइन। तो इनको भी इसी में डाल देती हूँ, बाकी सारे मसाले बाद में डालूँगी। पीस लेती हूँ दाल को। और दाल में थोड़ा सा पानी डाल दिया था कि उड़द की दाल ना जल्दी से पिसती नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था 2-3 चम्मच। उसके बाद पीस लिया था, अच्छे से पिस गई थी। आटे में उड़द की दाल को डाल दिया है और आटा भी ले लिया था मैंने। और इसमें डाल देती हूँ सूजी और नमक डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और बस इसमें रिफाइंड ऑयल। तो ये डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल। कुछ भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, मैंने रिफाइंड डाला है। तो जो भी मसाले वगैरह डाले थे और दाल को भी अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। और बाद में मैंने पानी डाला था, जितना ज़रूरत लगा था उतना डाला है। और पहले तो दाल वगैरह में ही काफ़ी हद तक गूंद गया था। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गूंद के रख दिया था। और इसमें डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, पहले मैं भूल गई थी, फिर बाद में थोड़ी सी डाल दी थी। तो उससे टेस्ट ना और अच्छा आता है। तो इधर सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो सब्ज़ी में हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। तो इस तरह से रखी है मैंने सब्ज़ी। और ठंडे होके और गाढ़ी सी हो जाती, इसलिए इस तरह से रख दी थी। और इसको डोंगे में पलट लूँगी। तो गाइस ये ले लिया है मैंने गुड़ वाला बूरा। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसमें बाजरा का आटा गूँधूँगी। तो हमारे यहाँ बनते हैं बाजरा की ठिवरियाँ बोलते हैं उनको, वो बनाऊँगी तिल डाल के। तो बस आटा गूँधना है बाजरे का और चाशनी बन गई, मतलब इस तरह से घोल लेती हूँ और फिर बनाती हूँ उसको भी। ठीक है। तो इधर बाजरा का आटा छान लिया, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और इसमें डाल देती हूँ तेल। अब ये जो चाशनी बनाई है बस इसको डाल के इसको गूँध के रख देती हूँ। इस तरह से बनती है हमारे यहाँ। तो इस तरह से बाजरा का आटा गूँध लिया है और साइड में रख लूँगी। थोड़ी सी मैंने बनाई थी कि बच्चे पता नहीं खाएंगे कि नहीं, तो इस तरह से गूँध के साइड में रख लिया था। और पर बच्चों को ना, सौम्या को खूब अच्छी लगी थी, उसने खाई थी। तो पहली बार ही इस तरह बनाई, गांव में बनाई जाती है तो मैं कि चलो आज बना ही लेती हूँ। उसके बाद इनको ना तो बाजरा का आटा वैसे ही होता है जैसे मक्के का आटा होता है, गेहूं की तरह नहीं होता है। तो चकले पे नहीं बेले जाते हैं, तो हाथों से इस तरह हाथों में थोड़ा सा आटा लिया और लोई बना के ना पेड़ा सा बना के और बस हथेली से इस तरह से मैंने इसे दबा के, मतलब जैसे रोटी पानी वाली बनाते हैं उस तरह से छोटी सी टिक्की ऐसे बना ली थी। तो इस तरह से ही बनाती और बिल्कुल पतली पतली बनाओ ना, एकदम करारी बिस्किट की तरह लगती हैं। तो इस तरह से मैं दिखा रही थी, ये देखिए इस तरह से बनाई थी बिल्कुल पतली पतली और साइड में बना के रख ली थी। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ भी साथ में बनाती जा रही थी और फिर बच्चों को खाना दे दिया था। तो अगर ये बाजरे का आटा ना हाथों में चिपके तो बस थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर इसको बना लो तो बड़े आसानी से बन जाती हैं। और तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था, तो 2-3 बना ली थी। उसके बाद फिर बाद में बनाती रही मैं। तो और इनको ना कम गैस पे सेको तो एकदम अच्छी सी करारी सी हो गई थी। तो बस इस तरह से
बना लेती हूँ और पूड़ियाँ भी बना लूँगी, फिर दे दूँगी सबको खाना। तो ये ठिमरियाँ बना के ना स्टोर भी करके रख सकते हैं, आराम से खा लो 3-4 दिन में, अच्छी लगती हैं। तो एकदम पतली पतली सी बनाई और उसके बाद मैंने उनको सेंकूँगी और फिर पूड़ियाँ भी बनाती जा रही थी। और सेंकती में तेल गरम हो रहा है तब तक सेंक बना के रख ली थी 2-3, तो फिर बाद में सेंकती रही। तो फिर पूड़ियाँ भी बनाने लग गई थी। उसके बाद आराम आराम से धीरे धीरे सेंकती रही। पूड़ियाँ तो तेज़ गैस करके सेंकी जाती हैं ना, और ये जो ठिमरियाँ बनाई हैं बाजरे के आटे की पूड़ी जो बनाई है उनको कम गैस पे ही सेंकते हैं तो अच्छे से सिक जाती हैं। तो बस इस तरह से बना लेती हूँ, उसके बाद सेंक लूँगी और फिर सबको खाना दे दूँगी। तो अभी सर्दी हो रही है तो ये खाना ना अच्छा लगता है, और दीक्षा पापा थोड़ा कम पसंद करते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं तो बना लेती हूँ। तो कोई भी त्योहार होता है तो कुछ ना कुछ बनाई, या पूड़ी बनानी, कचौड़ी बनानी, कुछ भी बनाना है तो बना ही लेती हूँ मैं। तो इस तरह से मक्के के आटा की भी ठिमरियाँ बनती हैं, मतलब वो नमक डाल के बनती हैं गाँव में। और गाँव में ना इस टाइम में ना बाजरे का आटा आता है, सर्दियों के टाइम में ही होता है, बाजरा का आटा पिसाया जाता है। तो बस ये चीज़ ना अच्छी लगती है। तो वैसे तो नहीं बनाती मैं, पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं, तो दोनों को ही अच्छी लगी थी, खा ली थी। और सौम्या को ज़्यादा पसंद आई थी तो खा ली थी सब ने ही। तो बस इस तरह से पूड़ी भी बनाती गई। और फिर तो इस तरह से बनाया मैंने मकर संक्रांति पे ये खाना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और किस किस के घर में ये बनती हैं वो भी बताना। तो इधर ये देखिए, अभी तो सेंक लेती हूँ मैं पूड़ियाँ, और 2 बाजरे के आटे की भी डाल रखी थी, तो इस तरह से सेंक रही थी। तो और सर्दी का मौसम है ना, तो बस ऐसा लगता है बनाते खाते रहो, पर यह है कि बर्तन धुलने में फिर दिक्कत लगती है कि बर्तन ढेरी हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत लगती है। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, खाने में वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से पूड़ियाँ भी थोड़ी सी करारी करारी ही बन रही थी कि दाल पड़ी हुई थी ना इसमें, इस वजह से। तो ये देखिए पूड़ी भी एकदम फूली फूली सी और गरम गरम टेस्टी लगता है ये खाना। तो इस तरह से इनको भी अलट पलट के सेंक लेती हूँ। दोबारा से डाल दी थी और अभी गैस कम कर रखी है, तो लास्ट में ये रह गई थी तो ये सेंक रही थी मैं। चलो उसके बाद सबने बैठ के एक साथ खाना खाया, और अभी दिखाऊंगी सौम्या को कितनी पसंद आई। वो अपने आराम से बैठ के खा रही थी। जब मैं बना रही थी ना, पहले तो इनका मंदिर में भोग भी लगा दिया था, और वैसे तो लड्डू बना के चढ़ा दिए थे मैंने तिल के। तो आज तिल का खाना ज़्यादा बनता है ना, तो इस हिसाब से बनाई। तो ये देखिए अभी खाना लेके आ गई हूँ, और यहाँ पे देखो सौम्या खा रही हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये है आज का खाना, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और मेरी कैसी सौम्या लग को रही तो हैं ये देखिए खाए खाए लगी हो।